Dr. Baldev Prasad Saxena was the first Indian electrohomeopathy practitioner. ठीक है, जी सर। बालदेव सक्सेना साहब के फर्स्ट इलेक्ट्रोहोमेopathy के प्रैक्टिशनर थे इंडिया में। Electrohomeopathy के ऊपर, electrohomeopathy was discovered by Dr. Constantine Metty from Italy in the year of 1865 AD. Yes. Electrohomeopathy system of medicine was discovered by Dr. C.C. Mattei, Carl Cesar Mattei. He is an Italian scientist. In the year of 1865 AD. ठीक है, तो कॉन्सेशन मेडिसिन साहब 1865 के अंदर ये सबसे पहले ये मेडिसिन की बुनियाद रखी। सेकंड क्वेश्चन पर इलेक्ट्रोहोमेopathy was brought to India. The electrohomeopathy was brought to India first time by Dr. Father Muller. In the year of MULLER. In the year of 1865. हाँ 85 1885 20 साल के बाद। in the state of Karnataka. Next point, the Dr. Baldev Prasad Saxena. Dr. Baldev Prasad Saxena was the first Indian electrohomeopathy. Next point. Complexis curature. Apostrophe commas में आना है COMPLEXA. Complexis COMPLEXIS. Curature CURANTUR. Apostrophe commas close. Is the principle of electrohomeopathy. Next, the electrohomeopathic medicines are prepared from 114 non-poisonous plants. Are prepared from 114 non-poisonous plants. Plants leaves. Next, the distilled water and rectified
RS बोलिए, rectified ब्रैकेट में RS, speed is used to preparation of the medicines. The extract sources of medicines. Next, the extract sources of medicines are known as spagyric essence. Spagyric essence. Spagyric. Essence. ESSENC. Essence. Essence. E से आता. Next, the complex of medicine is chosen for the complex symptoms which appear in a person body. Next, in the electrohomeopathy, there is no recorded any types of drug aggravation. Aggravation, which common in homeopathy. Which common in homeopathy. देखिए इसमें क्या है, होम्योपैथी के अंदर कोई भी मेडिसिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है अगर उसके अंदर कोई पॉजिटिव फॉर्म ऑफ मेडिसिन ऐड कर दिए तो, यानी एक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, सिंगल रेमेडीज हम बता रहे हैं होम्यो के अंदर सिंगल रेमेडीज है. क्यों सिंगल रेमेडीज है? क्योंकि एग्रीवेशन है लोगों में, एक मेडिसिन दूसरे मेडिसिन के ऊपर एग्रीवेट हो जाती, गुस्से में आ जाती, लड़ लेती, झगड़ लेती, रिएक्शन पैदा कर देती, इनके कंपाउंड्स को एक्सेप्ट नहीं करते, केमिकल कंपाउंडिंग दोनों की नहीं होती. केमिकल कंपाउंडिंग होना बोलते तो पहले लोगों में लड़ाई झगड़े होना, ब्लास्ट होना पूरा. जैसा मिसाल के तौर पर दूध है, दही है, आप दूध में दही डाल दिए तो क्या हो रहा, लड़ाई झगड़ा होके कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स पूरे ब्लास्ट होके कंपाउंड्स एक दूसरे में जो ना खत्म होने के बाद वो दही की शक्ल तैयार कर लेते. फिर उसको थोड़ा सा टाइम दिया सेटलमेंट में तो वापस उन्हें लेयर ज्वाइन कर देता. जैसा कि दही में क्या होता, पूरा पीसेस, जमीन तड़प के तो कैसा होता, जब बनता उन्हें वैसा हो जाता. थोड़ा टाइम देने के बाद बिल्कुल एक आइसक्रीम की शक्ल तैयार कर लेता हूँ. तो होम्योपैथी मेडिसिन में बहुत काम है, एग्रेसिव है मेडिसिन, उसके एक दूसरे को हम कंबाइन करके नहीं दे सकते. सिंगल डोज रेमेडीज के ऊपर ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा, जबकि हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजीज, कॉम्प्लेक्स ऑफ सिम्टम, कॉम्प्लेक्स ऑफ मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं हम. तो इसलिए हमको क्या करेंगे, नॉर्मली तौर पे कभी भी आप पेशेंट को डिजीज ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, 4 चीज को कॉमन देंगे. सबसे पहली बात, जो बीमारी लेके पेशेंट हमारे पास आ, वो बीमारी कौन से सिस्टम से कनेक्टेड है. पहला आप जो सोचें, सबसे पहली सोच आप में जो होना चाहिए, यानी कि आप पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आया, हमारे को मेडिसिन चॉइस करना है, तो किसी के फार्मूले पर नहीं जाना है. हमारे कोई फार्मूला लग रहा था उसको हरगिज़ साथ मत लगाओ. क्यों कि फार्मूला हर कोई अपने अपने तरीके से बना. आज मेरा जो फार्मूला है दूसरे का नहीं, दूसरे का जो फार्मूला है तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा जो फार्मूला है उसका नहीं. हर कोई अपने दिमाग से चल रहा है. क्यों कि अब ये सिस्टम्स पूरी तरह से आपको एक ट्रैक पे नहीं आए. अगर एक ट्रैक पे आ जाता है तो उसकी पकड़ है, उसकी सोच है. मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एक फार्मूला निकाल के मार्केट में बाहर निकालना चाह रहा हूँ, तो पहले वो फार्मूला मेरे को लेबोरेटरी रिपोर्ट को भेजना, लेबोरेटरी रिपोर्ट आना उसकी,
लेबोरेटरी रिपोर्ट आने के बाद लेबोरेटरी पर ये बताया जाना कि इसके अंदर ये चीज़ें हैं। अब वो लेबोरेटरी रिपोर्ट के ऊपर एक मीटिंग बैठती डिपार्टमेंट्स की, वो कम से कम वो मीटिंग में 10 से 15 आदमी डॉक्टर्स बैठते, एडीज बैठते, प्रिंसिपल्स बैठते, बैठ कर डिस्कस करते हुए ये मेडिसिन के इतने, ये फार्मूले में इतने मेडिसिन है, ये मेडिसिन कौन सा फायदेमंद है, कौन सा नुकसान है, क्या नुकसान पहुंचाता, नहीं भाई इससे नुकसान भी है, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो। अगर पूरा का इत्तेफाक राय भी हुआ ठीक है भाई प्रोडक्ट को अब देना है, तो उसके बाद कम से कम 150 से 200 टेस्टिमोनीज चाहिए मुझे। जितने 15, अगर कोई मीटिंग में 15 डॉक्टर बैठे हुए तो 15 डॉक्टर को हर डॉक्टर के हिसाब से मैं 150 का पैकेट में फार्मूलाज दे दिए गए, ये बीमारी का ये दवा के इतने फार्मूले, ये बीमारी पे काम करता हूँ, तो आप बिंदास आप वो लेके बंडी के ऊपर रख के दे सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट टेस्ट कर दी, गवर्नमेंट बोल रही उसके बुक में फार्मूला डाल के पेटेंट करके दे दी कि आप ये बेच लो, उसको कोई रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं, फिक्स हो गया वो एक जगह आके, कहीं से भी उसका नुकसान नहीं होते चलेगा। ऐसे अगर हमारी सिस्टम में मेडिसिन रिकग्नाइज हो जाएगी तो तब ये फार्मूला को फिक्सेशन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट यही बोल रही है कि उसको कैसा फिक्सेशन करना, सिंगल डोज रेमेडी नहीं है आपके पास, आप सिंगल डोज रेमेडी नहीं लेने की सूरत में हर कोई फायदा उठाएगा, और फायदा तो उठाना ही चाहिए। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ना हमारे पास ड्रग्स एग्रीवेशन है, ना तो हमारे पास कोई रिएक्शन है, ना तो हमारे पास ओवरडोज है, तीनों चीज नहीं है तो क्या आपको डर किस बात का है, आप बिंदास मेडिसिन यूज करो, क्योंकि रिजल्ट तो खराब आने वाला नहीं है, अच्छा ही आएगा रिजल्ट। ये किस वजह से हो रहा, क्योंकि हमारे पास जो भी मेडिसिन है वो मेडिसिन नहीं है, दीज आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रेगुलर इनटेक फूड मटेरियल्स के। तो बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास जो बीमारी हो रही है वो सेल्स की वजह से हो, वो सेल्स को हमको रिप्लेस करना है, या तो सेल्स टूट जाएगा, या सेल्स फूट जाएगा, या सेल्स कमजोर पड़ जाएगा, या सेल्स के एनर्जीज कम हो जाएंगे, या सेल्स के वैल्यूज कम हो जाएंगे, या सेल्स का न्यूक्लियस कमजोर हो जाएगा, या तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर हो जाएगा, तब वो एरिया से आपको बीमारी आ सकती है। तो हम क्या करें, सबसे पहले जाएंगे, आप किसी का फार्मूला नहीं यूज करना है, यू शुड बी मेक योर ओन फार्मूला। जब आप अपने काबिल बन जाएंगे मेडिसिन के रोटेशन के, तो आप जो दवा देंगे अपने खुद के फार्मूले पे देंगे। मिसाल के तौर पे कोई बीमारी पेशेंट लेके आ रहा, जैसा सबसे छोटी सी कॉमन बात स्टमक पेन बोल के आ रहा है, तो हम स्टमक पेन के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले आप ये देखोगे स्टमक पेन रिलेटेड टू कौन से सिस्टम से, वो सिस्टम को बूस्ट करने का मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल, क्योंकि जो एसेंशियल ना स्पाइरलिक एसिड्स है वो बनाया गया है ये सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, वो एक रही। उसके बाद ये देखो कि सिस्टम के अंदर कितने ऑर्गन्स हैं, कोई भी सिस्टम एक ऑर्गन्स पे तो डिपेंड नहीं है, तो ये देखो कि ये सिस्टम के अंदर का कौन सा ऑर्गन्स की कंप्लेंट दे रहा है पेशेंट, स्टमक की रेमेडी हमारे पास अवेलेबल है, जो स्टमक और इंटेस्टाइन पे ही काम करती है खाना, वो देख लिए। तीसरा ये देखो कि पहला हमारा सिस्टम आ गया, दूसरा ऑर्गन आ गया, तीसरा ये देखो कि इससे रिलेटेड कौन सा ऑर्गन उसको सपोर्ट कर रहा। एथलिया में 3 सिस्टम्स काम कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेक्रेटरी सिस्टम। खाना अलग हो रहा, खाना जब्स हो रहा, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जा रहा, 3 सिस्टम रिलेटेड है। तीनों सिस्टम को सोचो आप, रिलेटेड सिस्टम, थर्ड रिलेटेड सिस्टम पे जाएंगे आप, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर 3 मेडिसिन आपके हाथ में आ गए, यानी कि 3 मेडिसिन आपके तीनों चीजों को बूस्ट कर दे, तो बीमारी रही कहां, 80% तो पेशेंट ट्रीट हो गया, अब 20% कॉस्ट पे जाओ। आपको ये समझ में आ रहा है कि ये दर्द गैसेस की वजह से, गैसेस की रेमेडी ऐड करके आप एक ही जगह डाल के दे दो, बात खत्म, पेशेंट को 1000% रिजल्ट मिलेगा, 1% में 1000% रिजल्ट मिलेगा। तो ये ऐसी सोच से लेके जाना है, हमारे सिस्टम्स पकड़ के नहीं भागना। और सबसे पहले हर पेशेंट को हमारा पहला हथियार होना चाहिए S1 और S10, ये 2 ऐसे मेडिसिन है जो बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफाई करते प्लस उसके वेस्टिजियल बॉडी के बाहर निकालते। जितना डिपॉजिट हमारी बॉडी में हो रहा उतने बीमारियां जम रहे अंदर, तो ये तो बाहर निकाल दो, पेशेंट खुद ब खुद इम्यून और हमारी दवा अंदर स्टोर नहीं हो, सीधा बाहर निकल जाए। अब जैसा अक्सर पहले जो डॉक्टर्स थे एलोपैथी सिस्टम मेडिसिन में, उनका एक स्टाइल बन गया था,
कोई भी दवा के साथ मेट्रोजिल देते थे वो। फायदा क्या मेट्रोजिल से? एक ऐसी चीज है बॉडी के अंदर दवा का काम करा के सीधा पकड़ के बाहर लेके आके उन्हें अतले में फेंक देती, रेक्टम में। कहीं रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एसोसिएट प्रॉब्लम नहीं हो रहे थे, एसोसिएट डिजीजेस नहीं हो रहे थे, एसोसिएट जो पेशेंट्स के कंप्लेन वो नहीं आ रहे थे, जल्दी अच्छा हो जा रहा है, दुकान बंद करने की बात हो जा रही, लिहाजा मेट्रोजिल को बर्खास्त करनी, दूर दूर तक मेट्रोजिल नहीं दे। मामूली सी डिहाइड्रेशन पेशेंट को मेट्रोजिल नहीं दे। एक छोटा मेनिटॉल बोल के ग्लूकोज का बॉटल आता है, हाँ सर, उसकी क्या स्पेशलिटी समझ रहे हैं? बहुत एक पेशेंट को मेनिटॉल तुम लगा दो, बॉडी में जितना ड्रेनेज है 10 मिनट के निकाल के फेंक देता हूं, सिर्फ 10 मिनट में। सही। आज मेनिटॉल क्या दिख रहा? वो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के पास ही दिखता हो, कहीं तो भी एक आध जगह। जबकि पेशेंट में कमाना नहीं है, उतना लगा देगा। आप जितना उसको रोकेंगे उतना किडनी ब्लॉक हो रहा, किडनी अफेक्ट होते चले रहा, क्रिएटिनिन बढ़ा ना, डायलिसिस पे खींचो, तो रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रही। तो जो यूजेबल मेडिसिन थे हमारे पास, वो मेडिसिन को निकाल के फेंक दे। आप पैन 40 दे रहे, पैन 40 दे रहे, सुबह उठते पैन 40 आप गैस दे रहे, उसके नुकसान मालूम है आपको क्या है? इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाने वाले जो वेल्लीज है, जहां से खून हमारा विटामिन ले रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है, प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन की शक्ल पे डाल दे रहा है, हैबिचुअल एक्शन कर दे रहा है। तो आज मैं किसी को पैंटअप दे दिया, एक 10 दिन खा लिया तो 11 दिन से मेरा पक्का ग्राहक बन गया। जब तक पैंटअप नहीं खाया गैसेस रिमूव नहीं होगा। तो ये चीज अगर हमको वो हिसाब में प्रैक्टिस करना है, वो हिसाब में स्टडी करना, तो अब जाओ, ऐसा जा सकते हैं। आपके पेशेंट में कमी नहीं है। एक पेशेंट अच्छा गया तो 4 पेशेंट को वापस लाता हूं। आप अगर एक पेशेंट को घस लेते बैठे तो वो नहीं करना है हमारा। आप 4 पेशेंट को वापस लाके रखा, मूवमेंट करो, ठीक है? तो ये दिमाग में रख लो आप कि मैं जो रेमेडीज आपको लिखाऊंगा वो अकॉर्डिंग टू सिस्टम वाइज, अकॉर्डिंग टू ऑर्गन वाइज, अकॉर्डिंग टू रिलेटेड ऑर्गन वाइज, देन फाइनली ऑर्गन वाइज, मतलब डिजीज वाइज। इतना अगर आप लोग पढ़ लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप कैसे से कैसे डिजीज को खेलते हंसते खेलते ट्रीट कर सकते विथ रिजल्ट ओरिएंटेड। शर्त एक ही रहेगा, आपकी चॉइस ऑफ मेडिसिन सही होना चाहिए, आपकी यूज करने वाले रेमेडीज सही होना चाहिए। बीमारी का ट्रीटमेंट की गारंटी मैं देता हूं। अगर रिजल्ट नहीं मिला तो कॉलर पकड़ सकते हैं आप लोग आके, उतनी बड़ी बात बोलो, यहां तक ले जाके हरा सकता हूं मैं आपको। बट बाकी के चीजों को आपके पास से सपोर्ट होना जरूरी है। एक पेशेंट को लेके आके आप बस आप बिठा दो, आप सामने बिठा के एक एलोपैथिक मेडिसिन दो, आप आपके इलेक्ट्रोहोमेopathic मेडिसिन दो। इलेक्ट्रोहोमेopathic मेडिसिन में ऐसे आपको बाम बना देता हूं मैं, ऐसा लगा के आप फट के पलट के वापस आता फीवर उतर जाता है। खाली आप लगा देके जाके हाथ धो लेके आ जाओ, आके पेशेंट के पिछाने पे हाथ रखो, टेम्परेचर लगा दो, बोल सकते हैं। इतना फास्ट मेडिसिन एलोपैथी काम करता है। कम से कम 10 से 15 मिनट तो लगेंगे ना, 10 to 15 मिनट तो लगेंगे। पेप्राइज होके अगर उन्हें नीचे जाके डायल्यूशन में डिफिनेशन भी हो रहा है तो 15 मिनट तो लगेंगे उसको, या 15 सेकेंड में कम कर सकते तुम। अक्सर लोगों को बोला क्या भाई इमरजेंसी के अंदर एलोपैथिक लेना है हमारा, कम हो जाता बाद में हम मैनेज करेंगे। इमरजेंसी के कंडीशन में कौन सा इमरजेंसी है वो देखो। ऐसे इमरजेंसी जैसा पेशेंट आपको हाथा परा काट लेके आ रहा, सर फोड़ लेके आ रहा, स्पेशली इलेक्ट्रोहोमेopathic मेडिसिन के अंदर अगर आपको कोई फार्मूला देता है आप उसके पीछे नहीं भागेंगे। अगर आप वो फार्मूले पे चले गए, अगर वो फार्मूला आपको रिजल्ट नहीं दिया तो आप टूट जाएंगे। अरे ये क्या है, इतना बड़ा फार्मूला था रिजल्ट नहीं आया, तो अब मेडिसिन से माइंड हट जाता। दूसरा एलोपैथी सिस्टम मेडिसिन में उसमें जो बेस ऑफ इलेक्ट्रोहोमेopathic मेडिसिन का डिस्टिल्ड वाटर और आरएस। डिस्टिल्ड वाटर तो समझ में आ गया हमारे को, आरएस ये समझ में नहीं आना चाहिए ना, जबकि हम बोल रहे हैं हमारा बेस टोटली डिस्टिल्ड वाटर पे है, फिर अब आरएस भी है बोल रहे हैं आप, तो डिस्टिल्ड वाटर समझ में आ गया, आरएस समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा? ये केमिकल है, केमिकल क्यों ले रहे हैं भाई फिर आप?
आप तो बोल रहे हैं आपके मेडिसिन के अंदर कोई भी हम केमिकल का एक ड्रॉप भी नहीं ले रहे, फिर ये आरएस क्या है? केमिकल नहीं तो खाली मेडिसिन को प्रोलॉन्ग एक्शंस लाने के लिए, यूज प्रोलॉन्ग करने के लिए हम उसका फंगस का प्रिवेंशन के वास्ते भी ऐड कर कॉन्सेंट्रेटेड, ओनली कॉन्सेंट्रेटेड दे रहे हैं हम। ओके। और दूसरा हमारे पास ड्रग्स एग्रीवेशन नहीं है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये ड्रग्स एग्रीवेशन नहीं है। अब मिसाल के तौर पे नॉक्समिका बोल के एक मेडिसिन आता है, नॉक्समिका इसमें आता है क्या है? होम्योपैथी में। अब उसके अंदर एक कॉमन में ज्यादा कार्सिस फार्म बोल के आता है। ये दोनों भी एक माना में देखा गया तो सिमिलर एक्शन में काम करते हैं। हम दोनों को एक जगह ऐड करके दे सकते, बट एग्रीवेशन हो जाएंगे। डालते इन्हें बोलता मैं ऊंचा, उन्हें बोलता मैं ऊंचा, मैं तेरे को मारता हूं तो मेरे को मार, एग्रीवेशन हो जाएगा। तो इन बजाय मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन करने के ब्लास्टिंग ला ले रहे हैं। होम्योपैथी में ये फर्क है, बट हमारे पास ये लोग जुड़ जाते, कंबाइंड होके टारगेट पे चले जाते सीधा। देख ये फर्क है दोनों में, हमारे पास और उसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, there is no side effect of medicine as now, side effect of medicine as now, because they are prepared purely from non-poisonous plant leaf extract, because they are prepared purely from non-poisonous plants leaves। देखिए और एक बात भी इसके साइड इफेक्ट की ये इसलिए नहीं है क्योंकि हर जिंदा रहने क्या क्या तीन फंक्शन हर जिंदा रहने वाली शय में होते हैं। वो तीन चीज से वो जिंदा रहने वाला कहला क्या है? इनहेलेशन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन। तीन चीज हर जिंदा रहने वाली शय में होती है। या सांस बोलो या खाना बोलो, या हवा बोलो या खाना बोलो, वो अंदर लेगा एसिमिलेशन। फिर इसको क्या करा? इंजेक्शन, इंजेक्शन बोलो, इनहेलेशन बोलो, या इनहेलेशन माने खाली एयर आ गया। अब इंजेक्शन माने सांस भी खाओ या पानी खाओ या खाना खाओ, वो बॉडी में जाने के बाद क्या हो रहा है? वो एसिमिलेशन हो, सेपरेट होके बॉडी में जो हिस्से में जो एनर्जी कैटेगराइज होके